होगा जो लोग दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करने में लगे हुए थे, और जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर निकले और उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब उनको पता चला कि वो क्वेश्चन पेपर उनका लीक कर गया था और इस एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया, क्या बीत रहा होगा उन लोगों पे। दूसरी बात, कई ऐसे लोग हैं जो अपने शहर से ना जाने कितने हज़ारों किलोमीटर दूर अपने पैसे खर्च करके ना जाने कितने कठिनाइयों का सामना करते हुए परीक्षा स्थल तक पहुंचे और परीक्षा बहुत ही अच्छे देकर बाहर निकले। और जब उनको ये पता चला कि ये एग्ज़ाम, एक स्लोगन जो बिहार की जनता के द्वारा पिछले कई सालों से लगाया जा रहा है, बिहार में बाहर अब की बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार, और इस स्लोगन का क्या कुछ मतलब है वो बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक राज्य में एक राज्य स्तरीय परीक्षा लिया जाता है। जिस तरीके से बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन 8 मई 2022 को बिहार राज्य में लिया गया, और जो कुछ उन 6 लाख विद्यार्थियों के साथ देखने को मिला वो सही में कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों, आज मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से एक सच्चाई की आवाज़ को उठाने के लिए आया हूँ, आप सभी के लिए कुछ नई जानकारी लेकर आया हूँ। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आकर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, जो कि एक राज्य स्तर परीक्षा है जिसमें 42 साल तक के लोग अपना कड़ा मेहनत करके एग्जाम देने के लिए जाया करते हैं, और जब एग्जाम देके वो बाहर आते हैं तो किन्हीं के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलता है और किसी के चेहरे पे उदासी देखने को मिलता है। और जिनके चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलता है, इससे ये समझ में आ जाता है कि उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है और वो क्वालिफाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से 8 मई 2022 को पूरे बिहार राज्य में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थी बड़े जोश के साथ अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन देने के लिए पहुंच गए। और जब उन लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में घुसकर बैठे, सारे लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या कुछ सवालें आएगी, कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर, क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर आता है वक्त जब सभी के सामने क्वेश्चन पेपर आ जाता है और सभी कोई बड़े जोश के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर 2 घंटों के बाद सारे लोगों का आंसर शीट ले लिया जाता है और कई लोगों के चेहरे पे बाहर निकलते वक्त मुस्कान देखने को मिलता है, वहीं कई लोगों के चेहरे पे उदासी देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी था, वहीं कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिनके भी चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलता है, इससे वो समझ में आ जाता है कि उनका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा गया और वो इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर आता है आंसर शीट, और आंसर शीट में वो लोग सभी को अपने अपने घरों पे जाकर चेक करते हैं कि क्या कुछ आंसर उनका सही हुआ है, क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 8 मई 2022 को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया और सारे विद्यार्थी अपने अपने एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जाम स्थान पर चले गए। और जब उन लोगों ने वहां से एग्जाम देके बाहर निकले तो वो लोग सारे लोग अपने अपने क्वेश्चन डिस्कस करने में लगे हुए थे। तभी एक सूचना मिलता है कि ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन है उसका क्वेश्चन पेपर बिहार के ही एक राज्य आरा, बिहार के ही एक शहर आरा में लीक हो गया, जिससे कई छात्रों के चेहरे पे उदासी देखने को मिलता है। वहीं जो छात्र जिनकी एग्जामिनेशन अच्छी नहीं गई थी उनके चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक ही है, सवाल कई उठती है पर जवाब एक भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक राज्य स्तर का परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जाना सरकार पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर उन लोगों पे क्या बीत रहा होगा जो लोग दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करने में लगे हुए थे,
और जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर निकले और उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब उनको पता चला कि वो क्वेश्चन पेपर उनका लीक कर गया था और इस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया, क्या बीत रहा होगा उन लोगों को। दूसरी बात, कई ऐसे लोग हैं जो अपने शहर से ना जाने कितने हजारों किलोमीटर दूर अपने पैसे खर्च करके ना जाने कितने कठिनाइयों का सामना करते हुए परीक्षा स्थल तक पहुंचे और परीक्षा बहुत ही अच्छे देकर बाहर निकले, और जब उनको ये पता चला कि ये एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया तो क्या कुछ उन पर बीता होगा। एक राज्य स्तर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना सरकार पर बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है। इससे यही पता चलता है कि किस तरीके से हमारे देश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कायम है। दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो में आप सभी को बोलते हुए आया हूं और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आप जब भी किसी को वोट दें तो पैसा के पीछे जाकर वोट ना दें, क्योंकि जब आप पैसा के पीछे जाकर वोट देते हैं वो पैसा आप कुछ ही दिनों तक अपने पास रख पाते हैं और वो पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन वही नेतागण जिनसे आप पैसा लेते हैं, वो नेता अगर जीत जाते हैं तो वो 5 साल तक आपके क्षेत्र में राज करते हैं, और राज करने के बाद अगर उन 5 साल के बीच में अगर आपको कुछ काम आता है और उन नेता के पास काम करवाने के लिए जाते हैं तो वो नेतागण आपको कई बार दौड़ाते हैं, जिससे आप भी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद आप भी सोचने लगते हैं कि आखिर इनको मैंने क्यों जिताया। मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि आपका एक एक वोट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। आज जो कुछ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन यानी कि बीपीएससी में जो भी छात्र बैठे थे, छात्र छात्राएं बैठे थे एग्जामिनेशन देने के लिए, और जब उनको ये पता चला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है तो क्या कुछ बीत रहा होगा उन पे, वो कोई नहीं जानता। जरूर नेतागण इसके पीछे आकर कई कुछ सवाल बोलेंगे, और मैं यही नहीं, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि मीडिया वाले मीडिया का काम हकीकत में अभी भी वर्तमान में नहीं कर रहे। जिस तरीके से एक सच्ची घटना द कश्मीर फाइल्स में बताया गया था कि 1990 में मीडिया का काम ना करके पोस्टमैन का काम कर रही थी, जिसके कारण इतने हिंदुओं की जान चली गई। उसी तरीके से वर्तमान में भी मीडिया वाले मीडिया का काम नहीं कर रहे हैं, मीडिया वाले पैसे के पीछे भागकर पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया वाले सही हकीकत में मीडिया का काम करेंगे ना तो हमारे देश में हर क्षेत्र में हर तरीके से विकास देखने को मिलेगा। मैं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने तो बोल दिया कि इस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जो भी छात्र अपने पैकेट से पैसा खर्च करके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, इतने वक्त अपने परेशान हुए, उन सभी का भरपाई कौन करेगा? इन सभी का जवाब कौन देगा? कौन है इसका जिम्मेदार? दोस्तों, सवाल हर साल उठती है, हर बार उठती है, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता। मैं आपको बता दूं, बीपीएससी जैसी एग्जामिनेशन, यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन में भी भ्रष्टाचार लगा हुआ है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े नेतागण की बेटी और बेटा क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन वही जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका नहीं निकल पाता है एग्जामिनेशन। क्या कुछ कारण है इसके पीछे? और अगर इसकी सबसे बड़ी गलती मैं किसी को दूं तो वो मैं आम जनता को ही देना चाहता हूं। मैं आम जनता को ही बोलना चाहता हूं, मोदी जी जरूर मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नीचे उनके पार्टी के बैठे हुए काफी सांसद जी और विधायकगण चोर है। ये मैं ओपन बोल रहा हूं। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, संभल जाइए, पैसे के पीछे मत भागिए। आज बीपीएससी जैसी परीक्षा में जो भी विद्यार्थी के एग्जाम अच्छे गए होंगे और जब उन्हें पता चला कि उनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, पेपर लीक कर गया था, तो क्या कुछ उनमें बीत रहा होगा वो हम लोग नहीं जानते, वो वही विद्यार्थी का दिल जानता है। इसलिए आइए मेरे साथ मिलकर आवाज उठाइए कि जो भी शख्स इस क्वेश्चन पेपर को लीक किया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यह सिर्फ दिखावे का कार्रवाई नहीं, हकीकत में कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश जी, उन्हें जनता के हवाले कीजिए और उनसे सवाल कीजिए कि उनके पीछे जितने लोग, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो पदाधिकारी हैं, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए और उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी में एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
ये हम बोल रहे हैं। ये था कुछ खास आज की वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर महादेव, जय श्री राम।